कुलदीपक। ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। खत्म कर दो चिराग, आज अपनी दुश्मन को खत्म कर दो। शैतानी ताकत से उसकी सात्विक शक्तियों पर प्रहार करो। मार दो उसे चिराग, खत्म कर दो। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। यहीं से चली जाएंगी आप? विद्या ने आपको चोट पहुंचाई है और आप विद्या को उससे भी गहरी चोट पहुंचाना चाहती हैं। और कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो दुश्मन के साथ दोस्ती करने में ही समझदारी है। आइए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके एग्जीबिशन के लिए मैंने बनाया है माता जी के 2 रूप। मेरे दादू ने बताया था मुझे, ये अम्बे माँ का वो रूप है जिसके अंदर प्रेम और दया भरी हुई है, जो माँ बनकर अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। जैसे आप चिराग का ध्यान रखती है ना, बिल्कुल वैसे। और ये काली माँ का रूप, जो गलती करने पर अपने भक्तों को भी सजा दे देती है। दादू कहते हैं हर माँ को अपने बच्चों की भलाई के लिए कभी कभी काली माँ का रूप लेना पड़ता है। जैसे आप कभी कभी चिराग को उसकी गलती के लिए डांटती है ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले तो मुझे दादू की ये बात समझ में नहीं आई, पर जब से आपको देखा है ना, तब से दादू की बात समझ में आ गई है कि माँ को अपने बच्चों के लिए कभी अम्बे माँ का तो कभी काली माँ का रूप लेना पड़ता है। ये लीजिए, इस डिब्बिया में एक पवित्र बबूत है। यहाँ से जाने के बाद काली शक्तियाँ आप पर वार कर सकती हैं। इसे आप अपने पास ही रखिएगा, ये आप लोगों की रक्षा करेगा। मैं भी देखती हूँ कि कौन सी सजा देती हो तुम मुझे। आओ, 2 सजा, 2 सजा। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा कोप, तुम्हारी काली शक्तियां और तुम्हारे गंदे इरादे एक माँ की ममता की ताकत से जीत नहीं सकते। तुम भूल रही हो, तुम उस माँ को चुनौती दे रही हो
जिसने अपने बेटे के कड़वे सच को स्वीकार करके उसे काली शक्तियों से मुक्त करने का प्रण लिया है। तू ही मेरी सांसें है और तू ही मेरा सपना, तू ही मेरा राज दुलारा, तू ही मेरी दुनिया। चिराग की माँ हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ना, तो क्यों ना हम उसे ही अपने रास्ते से नहीं, विद्या के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना होगा और उसकी कमजोरी उसका परिवार है। अभिषेक अवस्थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगूबाई बना के रख दिया। क्यों क्यों क्यों? क्या? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? औरतों का तो काम होता है ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हैं? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो और चाहे रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखी ने रिपोर्ट, किसने रोक रखा है? आपका हाथ, लिखिए। खोने वाले की पहचान कछू। पीठ के बाईं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तुम कहो बेबी? हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे। घर का सारा काम पड़ोस ही करवाना चाहे। ओके मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी और यो बड़ो है ना, ये कुछ करने ना देती। मतलब यो से कि बड़ों ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से। अब तो बड़ों को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ों अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम में कौन कौन से काम आवे, और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे से। तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो के ऑफिस नहीं चलोगी? नहीं जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद हैं, वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा तो सबको पसंद होता है, मैं भी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। इस पे डैड के दिल्ली के बिजनेस के सारे अकाउंट्स के पेपर्स थे। इम्पोर्टेंट पेपर्स की जिम्मेदारी सुमन को कैसे दे सकते हो? कभी मासा की दवाइयां रखकर भूल जाती है और कभी काम करते करते सो जाती है। कल क्या आज भी मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जाओ बेटा, उस बेड पे जाके कूद जाओ। बेड भी आपका और माँ भी आपकी। काकी, अब क्या हुआ? गाय राम रही काकी। आपको मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु, कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अब भी खीर के पास हैं। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो? ये बंदूक क्यों दिखा रहे? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ तो सच में नहीं। तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। देखिए, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन लेगा? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ।
दीदी, ये क्या पागलपन है? पूरी की पूरी दाल बर्बाद कर दिया आपने। आपको चोट लग गई है? मैं देखती हूँ। कैसे लगी आपको? वो राज ने कहा है कटोरी में है, वही ढूंढ रही थी। ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो तुम?